अब गाज़ियाबाद के किसानों को मॉडर्न फार्मिंग का लुत्फ़ जल्द मिलने जा रहा है। इसमें किसानों के लिए मॉडर्न फार्मिंग तरीके से खेती की जाएगी, जिससे कि समय की भी बचत होगी और लागत की भी बचत होगी। आपको बता दें, गाज़ियाबाद के कवि नगर स्थित उद्यान विभाग के नर्सरी में इस प्लांट को तैयार किया गया है, जहां किसानों को राहत मिलने जा रही है। अब किसानों को खेत में हल जोतने की बजाय सिर्फ एक बटन दबाते ही खेती करने का अनुभव और लाभ मिलेगा। अब गाज़ियाबाद जो है वो मॉडर्न फार्मिंग सीखेगा और मॉडर्न फार्मिंग का एक उदाहरण बनेगा। आप देखिए, हमारे पीछे ये एक नई तकनीक की फार्मिंग है जो अब गाज़ियाबाद के किसानों को मिलेगी और इसके कई सारे बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ज़्यादा बातचीत हम जिला उद्यान अधिकारी से करेंगे, निधि सिंह से, कि इसकी क्या बेनिफिट्स है और क्या इसके फ़ायदे किसानों को मिलेंगे। निधि जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये बताइए, अभी हम ये पूरा सेटअप देख रहे हैं पीछे, इसको क्या कहते हैं, क्या इसकी लागत है और किस तरीके से तैयार किया गया है? जी देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हाईटेक नर्सरी भी कहते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी कह सकते हैं। इसकी जो लागत आती है ये डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी को यूज़ करते हैं, पर जो सरकार की अनुमानित है वो 1 करोड़ 4 लाख की है। 1 करोड़ 4 लाख में आपका सारी चीज़ें जो फैब्रिकेशन होती है, आपका सीडर होता है, 1 साल का स्टॉक होता है, वो सारी चीज़ें कवर्ड होती है। सबमर्सिबल भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्लस माइनस हो सकते हैं, सपोज़ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपके इसमें नहीं है तो उसका ऐड ऑन कर सकते हैं। रफली ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इससे जो किसान हैं उनको क्या फ़ायदा या बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा? देखिए, ये स्ट्रक्चर किसानों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि एक किसान को क्या चाहिए होता है, अपने ज़मीन में एक हेल्दी पौधा चाहिए होता है लगाने के लिए, टाइम पे चाहिए होता है और वो कोई डिज़ीज़ वगैरह बिल्कुल कैरी ना करे और उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो। तो इसमें हम ये सुविधा देते हैं किसानों को कि अगर आप सपोज़ आपके फील्ड में स्टैंडिंग क्रॉप अगर कोई है, तो आप तब भी आप यहाँ आके अपने जो भी डिज़ायर्ड वैरायटी की सीड है आप वहाँ हमें दे सकते हो। हम उसका प्रॉपर यहाँ जर्मिनेशन कराते हैं, उसका जर्मिनेशन कराने के बाद उसका हार्डनिंग करके बिल्कुल आपको फिर पौधे देते हैं, जो पौधे की लागत हम लोग ₹1 या ₹2 पर प्लांट चार्ज करते हैं, डिपेंड करता है जो शासन आदेश हमें मिलेंगे उस हिसाब से। उसके बाद वो किसान ले जा सकते हैं। ये है, आप टाइम से पहले ले जाते हो और आपको जो वो लेबर लगना है उसमें शोइंग करके नर्सरी का जो कॉस्ट है वो सारी चीज़ें भी बचती हैं, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्शन डेफिनेटली से बहुत इंक्रीज़ होता है। तो गाज़ियाबाद की जो लैंड है, इसमें ऐसी तरीके के प्रोडक्शन या प्लांट्स की कितनी रिक्वायरमेंट आप देखती थी? आप देखें, बहुत अच्छा खासा बेल्ट है, क्योंकि हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। आप यहाँ डासना का बेल्ट देख लें, वो पूरा मुझे लगता है वेजिटेबल स्पेसिफिक है। आपको एक गांव ही पर्टिकुलर पत्ता गोभी करता है, एक पर्टिकुलर गांव मूली करता है, पालक करता है, मतलब दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड इन देयर क्रॉप्स। तो वो अगर आते हैं दे के जाते, सपोज अभी क्योंकि रेनी सीजन है, अभी कुछ ना कुछ उन लोगों ने खरीफ का लगा रखा होगा, उसके बाद वो डायरेक्ट सितंबर अक्टूबर से चले जाते हैं और स्टार्टिंग में वेजिटेबल्स के रेट बहुत अच्छे भी मिलते हैं उनको। आप देख ले, अर्ली वैरायटीज़ के जो रेट होते हैं और जो मिड में होते हैं, जो लेट के होते हैं, उनके रेट में कितना डिफरेंस होता है। तो जो किसान पहले लगाते हैं, अगर वो पहले दे के जाते हैं, उनको 1-2 महीने का भी मार्जिन मिलता है, तो वो काफ़ी अच्छा इनकम उनको जनरेट करता है। तो डिपेंडिंग, अगर किसानों को सब्जी की डिमांड है, हम सब्जी का सीडलिंग रेज करते हैं। कुछ अगर अनकन्वेंशनल है, कुछ को स्ट्रॉबेरीज लगाना है, कुछ को अगर ऑर्नामेंटल का कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे फाइकस की कटिंग वगैरह लगानी है, तो उसमें हर चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है। तो अपकमिंग सीज़न जो है उसमें हम इस प्रोडक्शन हाउस से कौन से प्लांट्स देखेंगे? देखिए, अभी जो है मेनली फोकस, क्योंकि गवर्नमेंट की है ये नर्सरी, तो हमारा मेन फोकस वेजिटेबल्स पे होगा, क्योंकि इसको वेजिटेबल्स के लिए ही हम लोगों ने बनाया है। पर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट विल चेंज इट। सपोज अगर किसी को चाहिए फ्रूट्स वाले कुछ चाहिए, तो विल गो विथ फ्रूट्स एज वेल। अगर कुछ ऑर्नामेंटल के चाहिए, सीजनल फ्लावर्स के चाहिए, तो विल डू दैट।